नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो एक्सरसाइज आपको मिसलेनियस की पढ़ा रहे थे, डिफरेंशिएशन की क्लास 12th की, उसमें जो जितने बचे हुए सवाल हैं वो सब आज करा देंगे। एक में सारे सवाल कराने से वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है, तो इसलिए वीडियो छोटी छोटी बनाने में आपको भी देखने में आसानी रहेगी और क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी एंड डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके आपको ये बताना है कि आप इस समझिए, हमारी बात को समझिएगा। यहाँ सॉल्यूशन लिखे दे रहे हैं हम, यहाँ सॉल्यूशन है। सवाल क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये दिया गया है। आपको निकालना है कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपको निकालना है। इसका प्रयोग करके, मतलब इसका प्रयोग करके और डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके आपको ये निकालना है। कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिएगा आप लोग। साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी का भी करेंगे, क्योंकि साइन के साथ एक्स नहीं है। अब इसमें दो बार लगाएंगे। साइन ए को रोका तो डी अपॉन डी एक्स कॉस बी हो गया, और फिर डी अपॉन डी एक्स बी हो गया। तो आप जानते ही होंगे, इतना तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ ही लिया है। कॉस बी को रोका, डी अपॉन डी एक्स साइन ए हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें कॉस ए को रोकेंगे तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा साइन बी, और प्लस साइन बी को अगर रोक लिया तो डी अपॉन डी एक्स कॉस ए हो गया। इतना समझिए आप पहले। जब इतना समझेंगे तब आपको समझ में सब आ जाएगा। यहाँ कॉस हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी, और इसका करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक ब्रैकेट में। बात तो समझ आ रही होगी। यहाँ पर साइन ए है और यहाँ पर माइनस का साइन बी हो जाएगा, इनटू में डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। बात समझिएगा मेरी। प्लस में यहाँ पर कॉस बी है तो यहाँ पर बेटा कॉस ए हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। प्लस में यहाँ कॉस ए है तो यहाँ पर कॉस बी हो जाएगा और डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में साइन बी तो रहेगा, यहाँ पर माइनस का कॉस ए हो जाएगा और डी ए अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, आपने देखा माइनस का साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स, एक ब्रैकेट में हो गया डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी डी बी अपॉन डी एक्स है तो प्लस का कॉस ए कॉस बी डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर आप आगे आ जाओ। प्लस में यहाँ पर है कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या है डी ए अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी तो है माइनस का साइन बी और कॉस ए और डी ए अपॉन डी एक्स जो आता है। अब देखो कैसे क्या करेंगे। साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स, और साइन ए साइन बी तो कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो अलग अलग डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन लो। इसमें पहले डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा हमारा, उल्टा से लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बच जाएगा। देखो इसमें से कॉमन जब लिया, इसमें से कॉमन क्या ले लोगे, डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। यहाँ साइन ए साइन बी बचना चाहिए था, क्यों नहीं बचा जरा देखते हैं इसको क्यों नहीं बचा। देखो गलती यहाँ ढूंढे मिल गई। कॉस ए साइन बी कॉस ए था तो यहाँ साइन ए होगा, साइन ए डी ए अपॉन डी एक्स। तो जब साइन ए डी ए अपॉन डी एक्स होगा तो डी ए अपॉन डी एक्स साइन ए, देखो ये साइन बी और साइन ए, साइन बी और साइन बी और साइन ए, कॉस ए नहीं होगा यहाँ, यहाँ होगा साइन ए।
तो यहाँ पर भी देखो हम वही चीज़ कह रहे थे कि डी अपॉन डी एक्स हमने कॉमन लिया तो हमको साइन बी मिला और साइन ए मिला, यही मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, दोनों में हो गया। कॉमन ले लेंगे बच्चों मेरे, कॉमन हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। देखो दोनों में से कॉमन ले लिए ये और ये दोनों में कॉमन है। बचा क्या ब्रैकेट में, डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी ए अपॉन डी एक्स, ये दूसरे ब्रैकेट में बच गया, ये दूसरे ब्रैकेट में बच गया, वो पहले ब्रैकेट में बच गया। अब यहाँ देखिए क्या है, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये जो है आपका कट जाएगा ये और ये कट गया। बचा क्या हमारा, कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखा, यही प्रूव्ड करके लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा अच्छा लगा होगा सवाल, अगर सवाल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स एल ए, मतलब चीज़ें वही होनी चाहिए, बस एफ की जगह एफ डैश एक्स, जी की जगह जी डैश एक्स, एच की जगह एच डैश एक्स। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन देता हूँ आपको, सॉल्यूशन में देता हूँ। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। बिल्कुल बात समझ लीजिएगा, एल एम और एन दिया गया है, ए बी और सी दिया गया है, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आप क्या इस पर समझोगे, अब इसको अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करें, यहाँ पर अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स करें, डी अपॉन डी एक्स किसका करें हम, वाई का, तो आपने ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम आपको बताए हैं अभी तक। इसमें तो डिफरेंशिएशन में नहीं आया लेकिन पार्ट है इसी का, कि हम जब एफ एक्स को लेते हैं तो उसके सामने वाले के एलिमेंट्स छोड़ देते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में ये पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ये हो गया, फिर है माइनस लगाएंगे, जी एक्स को ले लेंगे और अब ये हो जाएगा सी एल माइनस का ए एन और इसको ब्रैकेट कर देंगे, फिर एच एक्स लेते हैं और इसका भी करेंगे तो आ जाएगा बी एल और ए एम। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को क्या होता है कि हम जिसको रोकते हैं उसके सामने का रो और कॉलम छोड़ देते हैं। जैसे एफ एक्स को लिया तो इसके सामने जितना पड़ता है छोड़ देंगे, ये ले लेंगे और इसमें बीच में मल्टीप्लाई इनबिल्ट रहता है, माइनस इनबिल्ट रहता है। मल्टीप्लाई तो करते ही हैं, माइनस इनबिल्ट रहता है। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये मान लो लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट में वही चीज़ें एम सी माइनस बी एन, यहाँ पर आपका जी डैश एक्स और ब्रैकेट में क्या रहेगा सी एल माइनस ए एन, और फिर यहाँ पर एच डैश एक्स ब्रैकेट में क्या रहेगा बी एल माइनस ए एम। ये जीरो हो जाते, ये जीरो हो जाते, लेकिन इनके साथ में एक्स है तो जीरो नहीं हो पाए। जैसे इसके साथ एक्स है एफ एक्स है, इसके साथ जी एक्स है एच एक्स है। अब देखो अंतर तो केवल एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स का है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, तीनों के बराबर में आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। ऐसे ऐसे देखिए ऐसे है, तो इसमें क्या हो जाए वही चीज़ें आ जाएंगी, एल की जगह एल, एम की जगह एम, एन की जगह एन, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था, लिख दो हेंस प्रूव्ड। अगर ज़रा से वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये लास्ट है और आपके चेहरे पर खुशी आ जानी चाहिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन किस चीज़ का है, डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ पर प्रूफ देंगे, जो आप सवाल देख रहे हैं सामने उसका प्रूफ आपको मिलेगा।
y बराबर में ई ए कॉस इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स बराबर में ई ए कॉस इनवर्स x ऐसे रह जाएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ए कॉस इनवर्स x का होगा। तो जब डी वाई बाई डी एक्स अगली लाइन में लिखेंगे तो ई ए कॉस इनवर्स x तो ऐसे रह जाएगा। ये हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, बात समझ गए, a का a आ गया, कॉस इनवर्स x का a आ गया। अब हम इसको देखेंगे जब, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, ये तो आपको जानते ही हो कितना लिख गया, y लिखा हुआ है, चुपके से ए वाई लिख दो, चुपके चुपके चोरी चोरी, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो अब इसमें दोबारा कर देंगे डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स को स्क्वायर को रोक लिया और इसको किया तो आया ए डी वाई बाई डी एक्स आया, काय का, वो भी माइनस का, फिर माइनस तो है ही यहाँ, आगे माइनस प्लस हो जाएगा। अब कि ए वाई को रोका तो ये आता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी आएगा, इनटू में माइनस का 2x भी आएगा, अपॉन में अंडर रूट में जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो पूरी वीडियो देख डालो, डिफरेंशिएशन ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आगे देखिए, यहाँ से एक काट देते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे काट देते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, ये यहाँ ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में, अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ए डी वाई बाई डी एक्स, ये तो लिखा है, फिर यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ माइनस का ए वाई एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना सारा सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगली लाइन देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये यहाँ ए वाई ए है यहाँ पर, तो ए अंडर रूट भी है। एक चीज़ और समझिएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि पूरा अगर देखा जाए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो ऑलरेडी है, जो हमको वहाँ पर लाना है, तो है क्या नहीं, है क्या नहीं, आप समझिएगा ज़रा। तो यहाँ देखिए ये आ गया। अब यहाँ मान लीजिए ए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ए रखा रहने दीजिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो कितनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ई की ऐसे देखो ये है, क्या है, माइनस में ए और वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है, हाँ है। अब माइनस का यहाँ देखो ए वाई डी वाई बाई डी एक्स है, अगर ए वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस भी ले लो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका ए वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ए वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, पूरा वाई, देखो इसकी जगह पर पूरा क्या लिखा है, ये आपका वाई ए वाई, और ये क्या आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस तो वहाँ पे है ही ऑलरेडी। आगे देखिए, आगे देखिए ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कटता दिख रहा है तुमको, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जब इसको फाइनल करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ना करो, माइनस कर दो, ए स्क्वायर वाई माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब जो चाहिए था वो लिख देते हैं, क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये हेंस प्रूव्ड हो गया। अब मुस्कुरा लिया करो जब आंसर आ जाया करे, क्योंकि मुस्कुराने की वजह बहुत कम मिलती हैं, बात समझ रहे हो। तो आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ये बड़ी मुस्कुराने की बात है। डिफरेंशिएशन आपका सब खत्म हो गया। अब आपको हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन
हर एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं, उनको छोड़ के आगे से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे वीडियो में ऐसे ही आपको चैनल पे मिलता रहेगा सब, इंग्लिश का, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।